स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें अपन कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस करें दोस्तों सीनियर सेकेंडरी लेवल का 11th और 12th लेवल का केमिस्ट्री का मैटर, जो कि 55 क्वेश्चंस आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मिलेंगे दोस्तों। इसमें अपन एल्केन कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक अपना एल्कीन चल रहा है और एल्कीन के अंदर अपन जो प्रिपरेशन मेथड है उनमें अपन एल्काइन, एल्किल हैलाइड ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। एल्काइन में कंप्लीट एल्काइल का रिडक्शन करवा चुका हूं दोस्तों। एल्किल हैलाइड के अंदर E1, E2, E1 CB मैकेनिज्म के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल। इसके अलावा सेडजेफ रूल क्या है, हाफमैन रूल क्या है, सेडजेफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, हाफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये अपन वन बाय वन कंप्लीटली विद एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। रिमेनिंग जो मेथड है एल्कीन के फॉर्मेशन के, वो तीन मेथड और बच रहे हैं। एक अल्कोहल, दूसरा जेम डाइहैलाइड और तीसरा है विसिनल डाइहैलाइड। आज मैं डिस्कस करूंगा अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल से किस तरह से मैं एल्कीन का फॉर्मेशन करता हूं, और अल्कोहल में एक मेथड है जिससे 1 डिग्री अल्कोहल एक टेम्परेचर पर, जो फिक्स टेम्परेचर उस टेम्परेचर पर वो एल्कीन के अलावा ईथर में कन्वर्ट होता है। ये सारा मेथड आज अपन डिस्कस करेंगे। तो जनरली अल्कोहल की मैं बात करूं दोस्तों, अल्कोहल की मैं बात करूं तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा दोस्तों? डिहाइड्रेशन। और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर के आपको क्या मिलेगा? एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा होगा। अब डिहाइड्रेशन के लिए अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं? अपन यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अपन यूज करते हैं फॉस्फोरिक एसिड, अपन यूज कर सकते हैं Al2O3 एल्यूमिना, ये अपन यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये रिएजेंट अपन ड्यूरिंग द रिएक्शन अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए यूज करेंगे। अब दोस्तों अल्कोहल का जो यहां से क्वेश्चन बनता है वो हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन रेट का पूछ रहे, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पूछ ले जाए तो ध्यान रखना दोस्तों, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल, इन तीनों में अगर मैं डिहाइड्रेशन का कंपेयर करता हूं तो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन रेट ज्यादा होती है। यानी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट किसकी होगी? 3 डिग्री अल्कोहल का होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब आगे हम बात करें जो डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? एलिमिनेशन। कौन सी होगी? एलिमिनेशन। यहाँ एलिमिनेशन E1 भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है। रिएक्टिविटी का ध्यान रखना दोस्तों, रिएक्टिविटी भले वो E1 के केस में हो, E2 के केस में हो या E1 CB के केस में हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बताया था। लेकिन यहाँ ध्यान रखना दोस्तों कि अगर मैं रिएक्टिविटी अल्कोहल के रेस्पेक्ट में भी देखूं E1 और E2 मैकेनिज्म के रेस्पेक्ट में, तो यही डिहाइड्रेशन का सॉरी एलिमिनेशन का ऑर्डर होगा। क्या बता रहा हूं? 3 to 1 रहेगा। क्लियर दोस्तों? चलिए अपन इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं दोस्तों और 1 डिग्री अल्कोहल का ध्यान रखना दोस्तों, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करा रहा हूं, एक 443 केल्विन पर और एक 413 केल्विन पर। हो सकता है आपको सेंटीग्रेड दे दें 170 डिग्री सेंटीग्रेड या 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्कीन के अंदर इस टेम्परेचर पर। लेकिन इस टेम्परेचर पर दोस्तों ये अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है? ईथर में कन्वर्ट होता है। यहां ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां जो रिएक्शन हो रही है, यहां तो हो रही है एलिमिनेशन रिएक्शन और यहां हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके अलावा भले 2 डिग्री हो या 3 डिग्री अल्कोहल हो, इन दोनों के डिहाइड्रेशन से दोस्तों केवल और केवल क्या बनती है? एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक जनरल कंसेप्ट अपने को पता होना जरूरी है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए। ठीक है, चलिए एक
बात और बताता हूं दोस्तों, यहाँ जो Al2O3 का यूज होता है विद हाई टेम्परेचर, ये वेपर फेज स्टेट में होता है दोस्तों। वेपर फेज स्टेट के अंदर इस Al2O3 का यूज करेंगे दोस्तों। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है अपने पास में, जिनसे अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर के एल्कीन के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ कुछ कंडीशन है जिसमें अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल का इस टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा दोस्तों, ईथर बनेगा, और यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब ये कैसे रिएक्शंस हो रही हैं, ये अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें अपन कंप्लीट अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपन डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस करें दोस्तों सीनियर सेकेंडरी लेवल का 11th और 12th लेवल का केमिस्ट्री का मैटर, जो कि 55 क्वेश्चंस आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मिलेंगे दोस्तों। इसमें अपन एल्केन कर चुके हैं, सेकंड टॉपिक अपना एल्कीन चल रहा है, और एल्कीन के अंदर अपन जो प्रिपरेशन मेथड है उनमें अपन एल्काइन, एल्किल हैलाइड ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। एल्काइन में कंप्लीट एल्काइल का रिडक्शन करवा चुका हूं दोस्तों। एल्किल हैलाइड के अंदर E1, E2, E1CB मैकेनिज्म के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल। इसके अलावा सेडजेफ रूल क्या है, हाफमैन रूल क्या है, सेडजेफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, हाफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये अपन वन बाय वन कंप्लीटली विद एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। रिमेनिंग जो मेथड है एल्कीन के फॉर्मेशन के, वो 3 मेथड और बच रहे हैं, एक अल्कोहल, दूसरा जेम डाइहैलाइड और तीसरा है विसिनल डाइहैलाइड। आज मैं डिस्कस करूंगा अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल से किस तरह से मैं एल्कीन का फॉर्मेशन करता हूं, और अल्कोहल में एक मेथड है जिससे 1 डिग्री अल्कोहल एक टेम्परेचर पर, जो फिक्स टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर वो एल्कीन के अलावा ईथर में कन्वर्ट होता है। ये सारा मेथड आज अपन डिस्कस करेंगे। तो जनरली अल्कोहल की मैं बात करूं दोस्तों, अल्कोहल की मैं बात करूं तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा दोस्तों, डिहाइड्रेशन। और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होकर के आपको क्या मिलेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन मिलेगा होगा। अब डिहाइड्रेशन के लिए अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, अपन यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अपन यूज करते हैं फॉस्फोरिक एसिड, अपन यूज कर सकते हैं Al2O3 एल्यूमिना, ये अपन यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये रिएजेंट अपन ड्यूरिंग द रिएक्शन अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए यूज करेंगे। अब दोस्तों अल्कोहल का जो यहां से क्वेश्चन बनता है वो हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन रेट का पूछ ले, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन पूछ ले जाए। तो ध्यान रखना दोस्तों, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल, इन तीनों में अगर मैं डिहाइड्रेशन का कंपेयर करता हूं तो 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर डिहाइड्रेशन रेट ज्यादा होती है, यानी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन सबसे फास्ट किसकी होगी, 3 डिग्री अल्कोहल का होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब आगे हम बात करें जो डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म होगी वो कौन सी होगी दोस्तों, एलिमिनेशन। कौन सी होगी, एलिमिनेशन। यहाँ एलिमिनेशन E1 भी हो सकता है और E2 भी हो सकता है। रिएक्टिविटी का ध्यान रखना दोस्तों, रिएक्टिविटी भले वो E1 के केस में हो, E2 के केस में हो या E1CB के केस में हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बताया था। लेकिन यहाँ ध्यान रखना दोस्तों कि अगर मैं रिएक्टिविटी अल्कोहल के रेस्पेक्ट में भी देखूं E1 और E2 मैकेनिज्म के रेस्पेक्ट में, तो यही डिहाइड्रेशन का एलिमिनेशन का ऑर्डर होगा। क्या बता रहा हूं, 3 to 1 रहेगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अपन इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं 1 डिग्री अल्कोहल लेता हूं दोस्तों, और 1 डिग्री अल्कोहल का ध्यान रखना दोस्तों, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन करा रहा हूं, एक 443 केल्विन पर और एक 413 केल्विन पर। हो सकता है आपको सेंटीग्रेड दे दें 170 डिग्री सेंटीग्रेड या 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्कीन के अंदर इस टेम्परेचर पर। लेकिन इस टेम्परेचर पर दोस्तों
ये एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, ईथर में कन्वर्ट होता है। यहां ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां जो रिएक्शन हो रही है, यहां तो हो रही है एलिमिनेशन रिएक्शन और यहां हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसके अलावा बोले 2 डिग्री हो या 3 डिग्री एल्कोहल हो, इन दोनों के डिहाइड्रेशन से दोस्तों केवल और केवल क्या बनती है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक जनरल कंसेप्ट अपने को पता होना जरूरी है एल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए। ठीक है, चलिए एक बात और बताता हूं दोस्तों, यहां जो Al2O3 का यूज होता है विद हाई टेम्परेचर, ये वेपर फेज स्टेट में होता है दोस्तों। वेपर फेज स्टेट के अंदर इस Al2O3 का यूज करेंगे दोस्तों। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है अपने पास में, जिनसे अल्कोहल डिहाइड्रेट होकर के एल्कीन के अंदर कन्वर्ट होगा। यहाँ कुछ कंडीशन है जिसमें अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल का इस टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा दोस्तों, ईथर बनेगा, और यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब ये कैसे रिएक्शंस हो रही हैं, ये अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जिसमें अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा और किस तरह से वो एल्केन में कन्वर्ट होगा। तो अगर मैं बात करूं सिंपल से अल्कोहल की दोस्तों, RCH2CH2OH, ये मैंने एक सिंपल 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया। ठीक है, सिंपल 1 डिग्री अल्कोहल मैंने ले लिया दोस्तों, और इसका डिहाइड्रेशन मैं करवा रहा हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहां बीटा एलिमिनेशन होगा और इस अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट OH और इस बीटा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन। तो यहाँ इस बीटा कार्बन की हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और यहाँ से OH अल्फा कार्बन से रिमूव होगा, यानी अल्कोहल बाहर निकल, वो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा दोस्तों। और ये इस तरह से अपने को क्या मिल जाएगी, एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए सिंपल से मैं इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेता हूं दोस्तों। पहले एक बार मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, जो H2SO4 है दोस्तों, वो एक प्रोटॉन डोनर की तरह काम कर रहा है, जो कि एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। तो यहां सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाएगा दोस्तों। प्रोटोनेशन में ये जो H है वो इस अल्कोहल के ऑक्सीजन से बाइंड होकर के इस OH को एक वीक लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगी, सॉरी बेस्ट लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगी। तो यहां से क्या होगा, प्रोटोनेशन हो गया। अब ये H2 बाहर निकल गया और ये अपने पास एक कार्बोकैटायन बन गया दोस्तों। अब दोस्तों यहां ध्यान रखना है, यहां इस कार्बोकैटायन में हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है या मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है दोस्तों या मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, यानी ये एक लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की ओर कन्वर्ट होगा। कब, जब आपके पास में हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट इजीली हो जाए। अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन बनती है, आपको कार्बोकैटायन मिलता है और उस कार्बोकैटायन में 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री में शिफ्ट हो रहा है, 2 डिग्री 3 डिग्री में शिफ्ट हो रहा है, यानी थ्रू द हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट हो रहा है दोस्तों, तो फिर वो एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। जैसे यहां से देखें दोस्तों, तो ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो सकती है। ये मैं एग्जांपल कराऊंगा दोस्तों, सारे के सारे एग्जांपल कराऊंगा, यहां जितने भी रीअरेंजमेंट के पॉसिबिलिटीज है वो सारी करूंगा। और अब यहां से H या यहां से H अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल ये एक मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। ये एक सिंपल सी रिएक्शन बता रहा हूं दोस्तों। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, अगर मैं इथेनॉल लेता हूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, 443 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, तो यहाँ ईथीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, ईथीन। अगर मैं 2 प्रोपेनॉल ले लेता दोस्तों, तो यहां आपको पता हो गया प्रोपीन का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं
ये लेता, तो अब आपके पास में 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी बता रहा हूं दोस्तों, ये वाली एल्कीन में बना देता क्योंकि यहां से H निकलता और ये H2 बाहर निकल जाता। तो यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है दोस्तों, ज्यादा पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है अदर, केवल सिंपल से सिंपल सा है, यहाँ से H निकलता और यहाँ से ये OH बाहर निकल जाता। ऐसे ही ले इस एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों, यहां से आपके पास में कुछ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां से अगर एसिडिक मीडियम में H+ इससे बाइंड होगा और ये H2 को बाहर निकाल देगा और ये अपने पास कुछ इस तरह से एक 1 डिग्री कार्बोटाइन बना देगा। और अब यहाँ इस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है दोस्तों, हाइड्रेट शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, जो भी पॉसिबिलिटी है वो अपन करके देखेंगे। यहाँ ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था और यहाँ से ये 2 डिग्री कार्बन और यहाँ ये 3 डिग्री कार्बन, तो यहाँ से ये H यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो पहली कंडीशन में हाइड्रेट शिफ्ट हो गया और ये हाइड्रेट शिफ्ट होकर के ये 2 डिग्री कार्बोटाइन बन गया और ये 2 डिग्री कार्बोटाइन से ये हाइड्रोजन वापस शिफ्ट होकर के हाइड्रेट शिफ्ट होकर के दोस्तों ये एक 3 डिग्री कार्बोटाइन बना लेता है, जिसमें ये 3 डिग्री कार्बोटाइन, जिसमें से यहां से H निकलने की टेंडेंसी है और यहां से भी। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ अपन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहां बना देंगे दोस्तों। ये कुछ इस तरह से रिएक्शंस आपको मिलेंगे दोस्तों। क्या बात समझ में? मैं बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा, इनके सारे के सारे रीअरेंजमेंट के एग्जांपल कराऊंगा दोस्तों, पूरे सिलेबस भी पूरा होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ये इस एल्कीन को एज ए मेजर प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे क्वेश्चन आपको आरपीएससी में मिलते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह के तो पहले समय था, आने वाले थे, अब ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते दोस्तों, अब थोड़े से लेवल के क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन इसी में कुछ एग्जांपल करते हैं रीअरेंजमेंट करवा करके और फिर ईथर का फॉर्मेशन भी देखते हैं, इस तरह से ईथर का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो या कुछ एग्जांपल्स हैं, आप सॉल्व करके देखिएगा। मैं यहाँ सारे खुद भी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस ये सॉल्व कर रहा हूँ। यह सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें दोस्तों, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ अपन 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए फॉस्फोरिक एसिड दे रखा है दोस्तों, ये ध्यान रखना, फॉस्फोरिक एसिड ये जो परसेंटेज दे रखी है वो लेस स्टेबल अल्कोहल, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री कंडीशंस में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फॉस्फोरिक एसिड लिया जाता है परसेंटेज की फॉर्म में, और जैसे जैसे स्टेबिलिटी कार्बोटाइन की बनती है वो फॉस्फोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन जो परसेंटेज लेवल है, जो परसेंटेज अपन यूज कर रहे हैं वो परसेंटेज फॉस्फोरिक एसिड की कम होती जाती है। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में इस तरह के मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ केवल डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा और ये साइक्लोहेक्सेन इस तरह से बन जाएगा। यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल है दोस्तों, तो वही एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और ये 2 मिथाइल 1 प्रोपीन ये बन गया दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ टेम्परेचर 413 केल्विन भी दे रखा है और 443 केल्विन भी दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों कि अगर 443 केल्विन, देखो 1 डिग्री अल्कोहल है और टेम्परेचर देखो 443 केल्विन है, तो यहाँ रिएक्शन एलिमिनेशन होगी। 1-2 एलिमिनेशन इसको अपन बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन कह दो या E2 एलिमिनेशन कह दो। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये H बाहर निकलेगा और ये OH बाहर निकल जाएगा, तो ये बना लेगा दोस्तों ईथीन बना देगा। लेकिन यहां थ्रू द SN2 रिएक्शन ये दोस्तों इथॉक्सी ईथेन का फॉर्मेशन करता है। इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा दोस्तों मैं। इथॉक्सी ईथेन का फॉर्मेशन यहां इस कंडीशन में करता है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहां आ जाओ, यहां से वही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से H निकले और यहां से OH, तो साइक्लोहेक्सेन बन गया दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता, यही क्वेश्चन देखो समझिएगा, यहां OH और यहां मैंने लगा दिया CH3, तो अब आप सोचेगा कि H आसानी से कहां से निकालूं ताकि ये मोर स्टेबल एल्कीन बन जाए। तो ये कंडीशन में दोस्तों यहां से H और ये OH बाहर निकलता और ये कुछ
तरह की एल्कीन बनाता। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? अगर यही कंडीशन ऐसे होती, ये कंडीशन होती, तो वही कंसंट्रेट H2SO4 लेता मैं। देखो जो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है अपन बना सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर कोई H है ही नहीं ना, तो सबसे पहले OH बाहर निकलता है यहां से। अब ये देखो 2 डिग्री कार्बोटाइन बना ये, और यहां कार्बन देखो, यहां से इस मिथाइल का शिफ्ट करा सकता हूं। अब यहां चार्ज आ गया पॉजिटिव, अब यहां से या यहां से अब आपको दिख रहा होगा कि यहां से एक H हटा करके मैं एक मोर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकता हूं। देखो बात समझ में आ गई? देखिए दोस्तों, समझ में आई? अब चलिए मैं इन क्वेश्चंस को लेता हूं। देखिए दोस्तों, इन दोनों एग्जांपल को देखिए, यहां रिंग एक्सपेंशन के क्वेश्चन है और दोनों में करवा रहा हूं दोस्तों। सिंपल सा तरीका है, एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। हो सकता है आपको इस तरह से H+ दे दें या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दे दें, बात एक ही है। यहाँ ये प्रोटोनेशन करवा रहा है, जैसे ही H+ यहाँ जुड़ेगा ये लिविंग ग्रुप बेस 2 बन जाएगा, OH2+ बन जाएगा। अब यहाँ से ये बाहर निकल गया दोस्तों H2O। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये कार्बोटाइन बन गया। अब ये कार्बोटाइन क्या कर सकता है, स्टेबल होने के लिए ये रिंग एक्सपेंड कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, स्टेबिलिटी के लिए ये रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंड हो जाएगी तो कुछ इस तरह से दोस्तों देखिएगा, कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, आप चाहें तो इसको आप 6 मेंबर रिंग बना सकते हैं, बन गई। और ये प्लस चार्ज यहां, अब क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये H+ बाहर निकल गया और ये एक साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन हो गया। यानी यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है अपने पास वो बन रहा है दोस्तों साइक्लोएल्केन। अब दोस्तों अगर यहाँ पर आपको कुछ और ग्रुप लगा दिया होता तो क्या होता, जैसे यहाँ ये OH है, ठीक है, और यहाँ मैंने CH3 लगा दिया दोस्तों। तो इस कंडीशन में जब मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनता, ये दोस्तों आपको बनाने हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने दे दिया, आपको बना के चेक करना दोस्तों। अब यहाँ आ जाइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, ठीक है, सॉरी प्रोटोनेशन करवाएंगे। तो प्रोटोनेशन होगा तो ये OH2 बन जाएगा दोस्तों, और यहाँ से ये OH2 यानी H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा ये, और ये कुछ इस तरह से अपने पास एक नई स्पीशीज बन गई, और यहाँ अपने पास चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, ये देखिए दोस्तों, अब ये रिंग एक्सपेंड हो सकती है। देखो दोस्तों, ये रिंग इस तरह से एक्सपेंड हो सकती है, रिंग एक्सपेंशन हो सकती है कि नहीं दोस्तों। जब ये रिंग एक्सपेंशन होगी तो ये कुछ इस तरह से बन सकता है क्या, ये बॉन्ड ऐसे कैसे रहेगा। अब यहां से प्लस चार्ज यहां आ जाएगा दोस्तों, और ये रिंग इस तरह जुड़ जाएगी, ये लीजिए। अब यहां ये रिंग 6 मेंबर्ड हो गई और ये रिंग 5 मेंबर्ड हो गई। आप इसको कुछ इस तरह 6 मेंबर्ड बना लीजिए दोस्तों, बन गई। और यहां ये 5 मेंबर्ड रिंग इस तरह जोड़ लीजिए, और इसके जस्ट पास वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज लीजिए। यहां से फिर ये रिंग एक्सपेंशन हो सकती है, ये लीजिए, ये सिग्मा बॉन्ड। देखो ये सब चीजें प्रैक्टिस से हो जाएगी दोस्तों। आप में से कई ऐसे दोस्त हैं जो अभी JRF भी है, नेट भी है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। सीनियर सेकेंडरी लेवल की अगर केमिस्ट्री अगर अच्छी तरह से हो जाती है दोस्तों, भाई आपकी BSc और MSc लेवल की केमिस्ट्री अच्छी है, लेकिन MSc में तो क्वेश्चन 10 ही तो आ रहे हैं, फिर तो BSc 55 और 11th 12th के 55 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो ज्यादा फोकस अपना 11th 12th और BSc के मैटर पे करना है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे करना है, उनकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको कंप्लीट करते हैं एक बार। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अपने को प्रैक्टिस करनी है
बीएससी और 12th लेवल पर, 11 12th लेवल पर। अब देखो दोस्तों, जब ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, तो दो 6 मेंबर रिंग बन गई दोस्तों, यहाँ दो 6 मेंबर रिंग बन गई, ये लीजिए, और ये प्लस चार्ज इन दोनों रिंग के जंक्शन पर बन गया। अब क्या कर सकते हैं, अब यहां से इस H को बाहर निकाल सकते हैं, तो कुछ इस तरह से ये एल्किन बन जाएगा दोस्तों, ये लीजिए। तो इस तरह से अपन इस अल्कोहल से एल्किन का फॉर्मेशन थ्रू द हाइड्रेट शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन अपन कर सकते हैं। बात समझ में आएगी दोस्तों? चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट जो मेथड है दोस्तों एल्किन फॉर्मेशन का, वो है बाय विसिनल डाइहैलाइड। ये दो मेथड और बच रहे हैं दोस्तों, इनको भी अपन फिनिश करते हैं। ये विसिनल डाइहैलाइड का यहाँ जिंक की प्रेजेंस में डीहैलोजिनेशन हो जाएगा दोस्तों, यानी जिंक के साथ में वो X बाहर निकल जाएगी, दोनों की दोनों जो विसिनल कार्बन पर प्रेजेंट होंगी। अब विसिनल से अपन समझते हैं कि अगर दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर हैलोजन लगी हुई है और वो हैलोजन जिंक डस्ट के साथ में या जिंक की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है, तो दोस्तों ये दोनों X बाहर निकल जाएगी जिंक के साथ में, और ये कुछ इस तरह से एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये जिंक की प्रेजेंस में डीहैलोजिनेशन यहां हो रहा है। जैसे अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं और जिंक की प्रेजेंस में इसको क्या करूं, डीहैलोजिनेट कर रहा हूं, तो ZnCl2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इथाइलिन क्लोराइड है दोस्तों। तो यहां ये ईथीन का फॉर्मेशन कर सकता है। हो सकता है कुछ इस तरह से आपको कंपाउंड दे दिया जाए, तो यहां से ये ZnCl2 बाहर निकल जाएगा और प्रोपीन बना लेगा। हो सकता है कि कुछ इस तरह से आपको विसिनल डाइहैलाइड दे दिया जाता, तो यहां से ये Cl बाहर निकल जाता, और ये भी एल्कीन बन जाते दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बन सकते हैं। जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है अपन उतनी पॉसिबिलिटीज में ये रिएक्शन करवा सकते हैं। ये लीजिए, ये भी तो विसिनल डाइहैलाइड ही है, तो ये लीजिए अपने पास ये एल्कीन बन गई यहां पर। तो इस तरह से विसिनल डाइहैलाइड से भी अपन एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल आपके लिए दोस्तों, ये जिंक डस्ट ले ली मैंने, और यहां क्या बना, ये क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी दे चुका हूं, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन और यहाँ CH3 हूं, तो कौन सी एल्कीन बनेगी, ये भी आपको इस एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से करवा के देखना है। ठीक है दोस्तों, इसका लास्ट मेथड जो बच रहा है वो जेमडाइलाइड है, वो भी अपन करते हैं, नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए जेमडाइलाइड से हम किस तरह से एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ जेमडाइलाइड का डीहैलोजिनेशन होगा, वही जिंक की प्रेजेंस में क्या होगा दोस्तों, डीहैलोजिनेशन। यहाँ जेमडाइलाइड अपन दो तरह की देखते हैं दोस्तों, एक टर्मिनल जेमडाइलाइड जिसमें किसी टर्मिनल कार्बन पर हैलोजन प्रेजेंट होती है, और दूसरी होती है दोस्तों मिडल जेमडाइहैलाइड। मिडल जेमडाइहैलाइड, और यह मिडल जेमडाइहैलाइड कुछ इस तरह से दोस्तों, सेंटर वाले कार्बन, मिडल वाले कार्बन पर दो हैलोजन प्रेजेंट होती है। तो अपन दोस्तों इस जेमडाइहैलाइड से, टर्मिनल जेमडाइहैलाइड से एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां मैंने इसके 2 मोल्स ले ली दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेगा दोस्तों। यहां जिंक डस्ट मिल सकती है और आपसे पूछा सकता है क्या बना, तो यहां इसके 2 मोल ले लेते हैं अपन,
और इस 2 मोल्स की रिएक्शन अपन जिंक से करवाते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरह से Zn के 2 मोल ले लेते हैं जिससे ये ZnH2 बाहर निकल जाए और ये एक हायर एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाए। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस जेम डाइहैलाइड से हायर एल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो कुछ इस तरह से अपन एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड आज कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें अपन पूरे डिस्कस कर चुके हैं, एल्काइल की रिएक्शन कर चुके हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कर चुके हैं, इसके अलावा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर चुके हैं। एल्किल हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एल्कीन बनाने में 2 मेथड है, कौन कौन से? डिहाइड्रोएलोजिनेशन एल्किल हैलाइड से और दूसरा डिहाइड्रेशन अल्कोहल से। ये इंपॉर्टेंट मेथड थे दोस्तों जो मैंने आपको एल्कीन के प्रिपरेशन मेथड में कंप्लीट करवा दी है। अब दोस्तों एल्कीन की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस सारी की सारी, भले वो 11th की हो या 12th की हो, वो सारी सारी एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस एक साथ में बाइंड कर दूंगा। तो सबसे पहले एक चार्ट बनाऊंगा, उसमें वो पूरी एल्कीन की रिएक्शन लिख दूंगा और फिर उन एल्कीन की रिएक्शन को 1 बाय 1 में करवाता चलूंगा दोस्तों। ये पूरा का पूरा आपको फ्री मिल रहा है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। कंप्लीट होगा और ऑब्जेक्टिव में भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों बहुत जल्द। ठीक है दोस्तों।